नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है सीआरपीएफ में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एंड पियोनियर के लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 9175 वैकेंसी आई हुई है, जिसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का 19 मई 2026। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस एडवर्टाइजमेंट को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 20 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। 19 मई 2026 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो सिलेक्शन है वो पहले आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, फिर ट्रेड और स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डिटेल एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, ठीक है। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन जो है वो होगा। इसके बाद यहाँ पे बोला गया जो कंप्यूटर टेस्ट है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाला है, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पे स्केल बता दिया गया है कि आपका पे लेवल 3 होगा, 21,700 से 69,100 का पे स्केल होगा। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 9175 वैकेंसी है, जिसमें मेल की वैकेंसी 9096 है और फीमेल की वैकेंसी 79 है, ठीक है। अभी स्क्रॉल करके और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल दे दिया गया है। पहले मेल के लिए बताया गया है, ठीक है, और यहाँ पर पहले स्टेट दिया गया है और कौन सा ट्रेड है वो दिया गया है। जैसे अगर अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो इसमें सिर्फ ड्राइवर के लिए वैकेंसी है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें बंगलर के लिए वैकेंसी है, कुक के लिए वैकेंसी है, ड्राइवर, उसके बाद मोटर मैकेनिक व्हीकल और उसके बाद सफाई कर्मचारी के लिए वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, ऐसे करके सब में वैकेंसी है। आप देख सकते हैं आपका जो पढ़ाई हो कौन से ट्रेड्स में हुआ है, ठीक है, और कौन से ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हो, जिसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्रेड का प्रैक्टिकल टेस्ट भी आपका होने वाला है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। सारे स्टेट में वैकेंसी है, ठीक है, तो आप जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा नज़र मारें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो उत्तर प्रदेश में आई हुई है, ठीक है। यूपी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 1215, ठीक है। इसके बाद फीमेल के पोस्ट के लिए भी बता दिया गया, फीमेल के लिए टोटल 79 वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें भी स्टेट वाइज बाइफर्केशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे वैकेंसीज फॉर पियोनियर विंग की बात करें तो टोटल 20 मेल वैकेंसीज हैं जो कि यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन देखने के लिए मिल जाएगा, मैसन के लिए और इलेक्ट्रीशियन के लिए, ठीक है। अभी एज लिमिट की बात करें तो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो एज लिमिट है 21 से 27 साल है। बाकी जितने भी वैकेंसीज हैं ट्रेड के लिए उसका जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल है, ठीक है। बाकी एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट जॉब्स में मिलते हैं वो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ड्राइवर के लिए मिनिमम 10th पास होना चाहिए और टेक्निकल नॉलेज में बेसिकली आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना रिक्वायर्ड है। मैकेनिक मोटर व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे भी 10th पास होना चाहिए और टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब 2 साल का आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास नेशनल या फिर स्टेट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना रिक्वायर्ड है। इसके बाद अदर ट्रेड्समैन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th रिक्वायर्ड है और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए एंड रिस्पेक्टिव ट्रेड में आप काम किए हुए होने चाहिए। पियोनियर विंग की अगर हम बात करें तो इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन बोला गया है और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन रिस्पेक्टिव ट्रेड लाइक मैसनरी एंड इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनके पास सर्टिफिकेट होगा ट्रेड का। अप्लाई करने का बात करें तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है, ठीक है। डेट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई फॉर ईच पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है। तो मतलब एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बट हर पोस्ट के लिए 100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे और ये पे करने पड़ेंगे मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल EWS OBC के लिए। बाकी जो कैंडिडेट्स है जैसे SC ST फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल सारी कैटेगरी के लिए, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है, वो लोग एग्जम्प्टेड हैं। अभी PET PST ट्रेड टेस्ट DV और DME RME के लिए कहाँ पे सेंटर्स हो सकते हैं स्टेट में, सारा सेंटर्स दे दिए गए हैं यहाँ पे एड्रेस। तो जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो आप यहाँ पे सेंटर देख सकते हो, सेंटर कहाँ पे होने वाले हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है जिसमें रेस किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो टेक्निकल ट्रेड्समैन की बात करें तो मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करने हैं, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। बाकी यहाँ पे CT कुक वाटर कैरियर, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। इनके लिए 1.6 किलोमीटर होगा 10 मिनट के लिए और 1.6 किलोमीटर होगा 12 मिनट के लिए फीमेल्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे पियोनियर विंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर का रेस होगा और 9 मिनट के लिए होने वाला है। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें हाइट चाहिए मेल की 170 सेंटीमीटर्स और फीमेल की 157 सेंटीमीटर्स। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी दिया गया है हाइट का, तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं प्रॉपर्ली इसको पॉज करके रीड कर लीजिएगा। उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर मेल और फीमेल का अलग से हाइट बता दी गई है, ठीक है। इसके बाद चेस्ट की बात करें तो अनएक्सपेंडेड जो है वो 80 सेंटीमीटर होने चाहिए और मिनिमम एक्सपांशन 5 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन यहाँ पर भी अलाउड है,
ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको रिलैक्सेशन वगैरह दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल करके और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे वेट वगैरह भी आपका चेक किया जाने वाला है। इसके बाद सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। और फॉलोइंग कंपोजिशन में होंगे, जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। 2 घंटे के होने वाले हैं। यहाँ पे 2.25 मार्क्स जो है वो निगेटिव मार्किंग होने वाला है, ठीक है। इसके बाद सिलेबस की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएंगे वो लिख दिया गया है। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसमें प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक्स, ऑपरेशंस, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। फिर हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चंस किस टॉपिक पे होंगे वो भी बता दिया गया है। इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। अभी ट्रेड टेस्ट में क्या किया जाएगा, मान लीजिए अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई किए हैं तो आपके पास ड्राइविंग का नॉलेज है कि नहीं, ठीक है। हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग, मेंटेनेंस ऑफ लाइटिंग, हैवी व्हीकल्स, ये सारी चीज़ों का आपका ट्रेड का टेस्ट होगा। अगर आप बगलर के लिए अप्लाई किए हैं तो प्लेइंग, हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बगल आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगर आप टेलर के लिए अप्लाई किए हैं तो आपका टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सन, कटिंग, स्टिचिंग, टेरी, कॉटन यूनिफॉर्म, सिविल क्लॉथ्स, कटिंग, स्टिचिंग, ये सारी चीज़ें आपको आती है कि नहीं आती वो चेक किया जाएगा, ठीक है। अगर आप गार्डनर के लिए किए हैं तो नॉलेज ऑफ प्लांटेशन, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स, नॉलेज ऑफ सीड्स और दियर सीजन्स, फर्टिलाइजर्स और इन सब चीज़ के बारे में नॉलेज है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपकी चेक की जाएंगी। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका प्रॉपर नॉलेज आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, ठीक है। अभी कट ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें तो फॉर सीटी टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की बात करें तो यूआर के लिए 30% है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 25% है और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% है। फॉर सीटी पियोनियर विंग्स की बात करें तो यूआर के लिए 35% है, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 33% बताया गया है। स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे अभी आपको देखिए स्टेट वाइज प्लस नेम एंड पोस्ट वाइज प्लस वैकेंसी, आपको कैटेगरी वाइज भी बाइफर्केशन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, यूआर के लिए कितना वैकेंसी है, वो भी आपको यहाँ पे पूरा बाइफर्केशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप किस कैटेगरी वाइज अगर देखना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं कि ओबीसी में आंध्र प्रदेश के लिए सीटी ड्राइवर के लिए कितना है, 65 वैकेंसी है, ठीक है। तो ऐसे आप प्रॉपरली एक बार इसको प्रॉपरली अच्छे से रीड कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आई है, कौन से पोस्ट के लिए और कौन से स्टेट में, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रॉपरली बाइफर्केशन दे दिया गया है, तो डेफिनेटली आप इसको भी एक बार वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। स्टेट वाइज आप जिस भी स्टेट में रहते हैं और आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके वाइज आपको यहाँ पे प्रॉपरली अच्छे से रीड कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ जो नोटिफिकेशन है प्रॉपरली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके अच्छे से एक बार रीड कीजिए, रीड करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर डेली वीडियोज़ डालते हैं, लॉन्ग वीडियोज़ को डालते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं नोटिफिकेशन को। बाकी अब आप हमारे पोस्ट में टैब में अगर आएंगे हमारे चैनल पर तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हम क्वेश्चन भी पूछते हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चंस भी यहाँ पे पोस्ट करते हैं जिससे कि आप उसका आंसर कर सको और अपनी तैयारी को एक बार टेस्ट कर सको, ठीक है। तो बहुत सारे आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप आकर यहाँ पे उसका आंसर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी सही है या फिर कितनी और तैयारी आपको करनी है, ठीक है। इसके बाद अगर आप हमारे यहाँ पे वीडियोज़ वाले टाइप में आएंगे, यहाँ पे वीडियोज़ वाले टाइप में तो आप देख पाएंगे कि हम डेली वीडियोज़ डालते हैं, ठीक है। लॉन्ग वीडियोज़ डालते हैं, सारे नोटिफिकेशंस को अच्छे से डिस्कस करते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं, पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।